क्या वाक़ई ये मुजस्समा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का है? अरे ये जो डेड सी है यानी कि बहरे मुर्दार, इसकी अब ये हालत इस तरह क्यों हो गई है कि यहाँ पर कोई ज़िंदगी की बका नहीं। यहाँ पर मेंढक क्या मछली भी ज़िंदा नहीं रह सकती है इस पानी में तो। ये जो सदूम कौम है ना, जिसकी तरफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया था, ये फ़लस्तीन और जॉर्डन के दरमियान में वाक़या थी। तो इनके पास बड़े बागात, आलीशान मकान और सब्ज़ा इंतहा था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। बहुत ये सब अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। तो अचानक इनके अंदर वो जो होता है ना लालच, वो आ गया। वो इंतहा लालच फिर बढ़ने लगा। अब ये सब इनमें से कुछ नौजवान बैठ के ये सोच रहे थे कि अब ये हमारी कितनी हरियाली है, खूबसूरत फसलें हैं, तो इसके आस जो दूसरे इलाकों के लोग होते थे ना, वो भी अपने रिवर लेके यहाँ आते चराई के लिए। ये नौजवान ये सोच रहे थे कि अब ये कैसे, क्योंकि लालच अंदर आ गया था ना कि अब इनको कैसे यहाँ से दूर रखें, ये हमारे पास ना आ सके। तो इतने में ये लहीन लानती शैतान वहाँ पर आ निकला, इब्लीस, एक बूढ़े की शक्ल में। इसने कहा कि नौजवानों, मुझे लगता तुम परेशान इस वजह से हो कि ये जो लोग तुम्हारी बस्तियों में आते हैं, ये क्यों आते हैं? लड़कों ने कहा कि हाँ बिल्कुल, हम इस वजह से ही परेशान हैं। तो इब्लीस ने कहा कि मैं सुबह आपके पास आऊँगा और तुम्हें बताऊँगा कि कैसे इनको आपकी बस्तियों से दूर रखना, आपके इलाके से दूर रखना। तो वो दूसरे दिन बड़े ही खूबसूरत और वीआईपी एक अच्छी नौजवान बन के आया, अच्छी शक्ल में आया और खूबसूरत लड़का बन के आया। उस दिन उसने इनको अपने साथ बदफेली का अमल शुरू कराया और इसका तरीका सिखाया। तो तब से ये जो आपस में जना था वो शुरू हो गया, मर्द मर्दों के दरमियान करने लग गए। ये उस दिन से शुरुआत होगी इस भयानक काम की। इनके इस बुरे फेल की वजह से इनकी बस्ती से अब गुजरता ही कोई नहीं था। दूर दूर से लोग डरते थे, कोई मेहमान इनके पास आता ही नहीं था। जो आता था उसके या ये उसके साथ ये बदफेली करते थे। ये चलता रहा। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इनकी तरफ माबूस किया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको समझाया कि ये काम ना करो, हमारी कौम की बेटियां हैं ना, ये काम तुम उनके साथ करो। लेकिन कौम में सदूम ना समझी, उन्होंने कोई बात ना मानी, हत्ता कि उन्होंने अजाब का मुतालबा कर दिया कि अगर तुम वाकई अल्लाह के इतने सच्चे नबी हो तो तुम हम पे अजाब बरसाओ। पहले तो अल्लाह ताला ने अजाब भी नहीं बरसाया था। फिर जब उन्होंने ये मुतालबा किया तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को भेज दिया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को। वो पहले तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए, उनको बेटे की पेशकश की और उसके बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। ये दरअसल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। इनके पास आए तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पहले तो खौफज़दा बहुत ज़्यादा हो गए, डर गए कि ये नौजवान अब हमारे इलाके में आए हैं। तो यहाँ के तो ये जो लोग हैं बड़े ही बदतमीज़ और बड़े गंदे किस्म के लोग हैं, कहीं ये नौजवानों पर वही वो बुरा अपना काम ना कर दे। तो आप बहुत ज़्यादा खौफज़दा गए। और हत्ता कि ये जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है ना, वैला, इसका नाम वैला था। तो ये मुनाफिक थी। इसने भाग के जाके बता दिया था उन लोगों को। तो वो भागे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर आ गए और वहाँ पर फैलाने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए उनके ये भयानक अमल को जानते हुए कि अब ये हमारे घर में भी अंदर आ जाएंगे। तो उन अल्लाह के फरिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप खौफज़दा ना हो, बल्कि हम तो अजाब आज लेके आए हैं और इन पर बहुत जल्द अभी के अभी अजाब बरसने वाला है। आप अपने घर वालों को लेके यहाँ से आगे चलते बने और पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो पीछे मुड़ के देखेगा तो उस पर भी ये अजाब बरसेगा। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी घर वालों को लेकर वहाँ से चल पड़े। तो क्योंकि इनकी बीवी जो वैला मुनाफिका थी, इसने फ़ौरन यहाँ ही पीछे देखा तो वहाँ पर ये पत्थर हो गया और इसके ऊपर भी पत्थर बरसा, क्योंकि ये मुनाफिक थी। हत्ता कि दोस्तों ये इस कदर शदीद अजाब था कि पहले इस बस्ती को आसमानों तक ले जाया गया, फिर इसको उल्ट पलट दिया गया और जिस शख्स को पत्थर लगता था उसका उसके ऊपर नाम लिखा होता था। इस कदर यहाँ पर अजाब बरसा। तो ये जो डेड सी है ना, यही इसके बारे में कहा जाता है। और इसके ऊपर ही ये जो एक मुजस्समा है, ये जो जिसके बारे में कहा जाता है, ये वैला का है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का है। तो इसकी भी कोई मुकम्मल तौर पे तो गवाही नहीं है कि हकीकत में यही है, लेकिन तमाम लोगों का यही कहना है, यहाँ के आसपास जो बसने वाले लोग हैं, कि हमने भी अपने बाप दादा से सुना है
کہ یہ وہی ویلا ہے، اسی کا یہ مجسمہ ہے، لیکن مجسمہ آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت میں مجسمہ تو ہے۔ یہ جو ڈیڈ سی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی اب یہاں پر کوئی مچھلی کیا مینڈک بھی نہیں رہ سکتا، اس قدر اس کا پانی ہے، یہاں کی زندگی کی بقا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسے عذاب برسایا۔ تو اس کا بھی ماہرین کے مطابق اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بھی جو ڈیڈ سی ہے یہ بھی اس سے پہلے کا ہی ہے، اس کی حالت، اس کی کنڈیشن آج سے بہت زیادہ پہلے کی ہے۔ یہ کہتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کہ قوم جب یہاں پر آباد تھی تو اس سے بھی یہ پہلے کا یہ سمندر ہے، اور اس کا یہی کنڈیشن اس وقت سے ہے، کیونکہ یہاں پر نمک کی مقدار زیادہ ہے اور پانی کی کام ہے، تو یہ اس وجہ سے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آئی ہو تو پلیز اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ۔